कुलस्वामिनी माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन। हम सभी हिंदुओं की कुलस्वामिनी माँ तुलजा भवानी को नमन। हिंदवी स्वराज के संस्थापक समस्त भारत राष्ट्र में समाज की सुरक्षा दे करके मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की 15 मिनट का वक्तव्य सुना था। अब सारे राष्ट्र में हमारे धरती पर हमें समाप्त करने की बात इसी आगदाई व्यक्ति ने किया और इसी भाग्य नगरी में उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैदराबाद के हिंदू हृदय सम्राट भाई राजा सिंह जी और युवक संघ के मित्र भाई दिनेश जगताप जी, अमरनाथ किरोड़े जी, संतोष जगताप जी, सतीश वाघमारे जी, अनिल मोहन बालाराम भारत पाटिल और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी समाज बंधु, व्यासपीठ पर विराजमान बहुत से संगठनों के पदाधिकारी और सभा में सम्मिलित माताएं, युवा मित्रों, कुछ दिनों पूर्व तो महाराज के जयंती कार्यक्रम में रहना चल रहा है। हमें महाराज जी के विषय में कुछ जानने से पहले थोड़ा सा ऐसे महान पुरुषों को जन्म देने वाली माँ के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। ये हमारे लिए सभी के लिए ठीक होगा। हमारे भारत देश का एक विशिष्ट स्थानमान है और भारत को जगत गुरु कहा गया, दुनिया को ज्ञान बांटने वाला देश कहा गया और दुनिया में ऐसा विशिष्ट देश हमारा है। मैं समझता हूं कि ऐसा देश इस भूमि को जन्म लेकर के पवित्र किया है। किसी अन्य धरती पर भगवान का जन्म नहीं हुआ। हम नित्य प्रातः स्मरण करते हैं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रतापनरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण नश्यति। हम नित्य पठन करते हैं ना। अरे दुनिया में ज्योतिर्लिंगों का स्थान ऐसा विशिष्ट स्थान कहीं पर भी नहीं है जहां पर हिमालय के गर्भ से लेकर के कन्याकुमारी के निचले स्थान तक भगवान वास करते हैं। हिमालय नहीं तो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर हमें प्राप्त होता है। तब गंगा माता का स्नान करो और भगवान शंकर के दर्शन करो। थोड़ा नीचे आते बाजू में आते ओंकारेश्वर हमें मिलता है और महाराष्ट्र में आते हैं तो 5 ज्योतिर्लिंग हमें प्राप्त होते हैं जहां पर भीमा शंकर वास करते हैं, जहां पर विष्णुेश्वर वास करते हैं, त्र्यंबकेश्वर वास करते हैं, जहां पर पर्ली में वैद्यनाथ जी वास करते हैं और औंधा में नागनाथ जी वास करते हैं। चुप नहीं, भारत को देवभूमि नहीं कहा गया। पवित्र पुण्य भूमि किसलिए कहा गया भारत को? नीचे आते हैं तो शीशल में मल्लिकार्जुन वास करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो रामेश्वरम बाबा कन्याकुमारी में बैठे हैं। सारे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। भगवान जिस देश को एक सूत्र में बांधता है दुनिया में वो देश है जिसका नाम भारत है और भारत में ही है। किसी धरती पर भी भगवान ने अवतार नहीं लिया। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अपने शब्दों में कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने उस वाणी में कहा जब जब भी भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होगी
भगवान ने लीलाएं रची भारत के अंदर। जब जब भी पाप पड़े तो भगवान ने अनेकों रूपों में इस धरती पर जन्म लिया और भारत को उस पापों से मुक्त किया। आज भी हमें मालूम है जब भक्त प्रहलाद की भक्ति को बचाने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर के उस हिरण्यकश्यप का वध किया। ये हमें हमारी परंपरा हमें सिखाती है। भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया पाप का संहार करने के लिए। भगवान ने वराह का अवतार लिया और जब समुद्र मंथन का समय आया, समुद्र में मंथन करके अमृत निकालने का समय आया, उस समय में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर के उस मंथन के पर्वत को समुद्र आधार किया, जहां पर भगवान को उस समुद्र मंथन के लिए व्यवस्था बनवा करके दे। कंस का पाप पड़ा, कौरवों का अत्याचार बढ़ा, उसका संहार है तो भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार इस धरती के ऊपर दिया। भाइयों, जब रावण का अत्याचार इस धरती के ऊपर हुआ तब भगवान राम के रूप में इस धरती पर आए। चुप नहीं, धरती को श्रेष्ठ परम कहा गया। जिस भूमि के ऊपर जल को मां के रूप में पूजा गया। आज भी हमारे कोई भाई अपने लोटे में पानी लेकर के अपने सर के ऊपर लाते हैं। गंगे जी, यमुने जी, नर्मदा से कावेरी, उस जल में गंगा मां को याद करते हैं, उस जल में नर्मदा को याद करते हैं, कावेरी को याद करते हैं। अरे हमारे देश में बहने वाले सारे नदी माताओं को याद करते हैं और उस जल को अपने सर के ऊपर डालते हैं। जिस धरती के ऊपर समुद्र मंथन के दौरान 36 कोटि देवताओं को अपने में वास कराने वाली गौ माता हमें प्राप्त हुई, जिसका पूजा आराधना हम करते हैं। भाइयों, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा वाली भूमि के अंदर कहा है, हमारे संत कहते हैं, जिस भूमि के ऊपर वेदों की रचना हो गई, जिस भूमि के ऊपर पुराणों की रचना हो गई, जिस भूमि के ऊपर उपनिषदों की रचना हो गई। जब लंका विजय के पश्चात विभीषण जी जाकर के भगवान राम से बोलते हैं कि भगवान जी, आपने लंका को तो जीत लिया, ये तो स्वर्णमयी लंका है, तुम्हारे देश ने तुम्हें निष्कासित कर दिया, तुम्हें छोड़ करके चलना पड़ा, भारत को छोड़ करके इतनी समस्या, वनवास को आना पड़ा तुम्हें, क्यों नहीं तुम लंका में वास करते? यह भी सोने की लंका है। तब भगवान राम ने विभीषण को कहा, आप विभीषण हम अच्छे से कहते, लेकिन विभीषण, अभी तो स्वर्णमयी लंका जननी जन्मभूमि की स्वर्गादपि गरीयसी। लंका सोने की हो सकती है, लंका श्रेष्ठ स्थान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान अगर कोई है तो मेरी जननी जन्मभूमि है और मेरी भारत भूमि। पुनीत किया, भगवान ने अवतरण दिया। ऐसे श्रेष्ठ परंपरा वाले देश में हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं, भगवान के पास में लाइन लगी होती है, भगवान के सामने विनती की जाती है कि भगवान हमें प्राणी कर, पशु कर, हमें कौन से भी जीव जंतु बना करके जन्म दे दे। एक बार जहां पर तूने लीला रची, एक बार जहां पर तूने अवतरण लिया, तू जहां वास करता है, ऐसे भारत भूमि के ऊपर एक बार जन्म दे दे। भगवान इस प्रकार की विनती वहां पर करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ भूमि में हम जन्मे। भाइयों, समय समय पर ऐसे ही आक्रमण हमारे ऊपर होते आए। हमारे धरती को लांछित करने का, हमारे धरती को अपमानित करने का प्रयास बार बार हुआ, लेकिन समय समय के ऊपर उसका प्रतिकार करने का वीर बल हमारे भूमि के ऊपर तैयार हो गया। जब अलेक्जेंडर जैसा विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर
ऐसी वीर परंपरा भी हमारे देश की है। जब खोरी जैसे लोग धरती के ऊपर, हमारे धरती के ऊपर आकर के हमारे धरती को अपमानित करने का प्रयास करते रहे, तब इस धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर सूरमा को जन्म दिया। और जिस पृथ्वीराज चौहान ने हमारे धरती के धरोहर को बचाने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को बचाने का प्रयास पृथ्वीराज चौहान ने किया। और जब मुगलिया शासन भारत में आया, भारत को गुलाम करने का प्रयास किया, तो राजपूताना की धरती में एक महान सपूत का जन्म हुआ। चित्तौड़ की वो पावन धरती आज भी हमें बताती है, इतिहास अपना इतिहास बताती है। चित्तौड़ की वो धरती के ऊपर जन्मे थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने भारत के ऊपर होने वाले विदेशी हमलों के खिलाफ में अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया, सारा जीवन बलिदान कर दिया। भाइयों, आज हम महाराज शिवाजी महाराज के बारे में जाने कैसा काम। आज भी हम जाते हैं, काशी में जाते हैं, काशी के पीठ के ऊपर हम, काशी के एक मुख्य द्वार के ऊपर एक लेख लिखा है। उस लेख को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे राउंड पे खड़े हो जाते हैं। क्या लेख है वो? काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती अगर शिवाजी महाराज का जन्म नहीं होता, सब हिंदुओं की सुन्नत। छत्रपति शिवाजी आज जियागुड़ा के पावन धरती पर खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, तो केवल शिवाजी महाराज के कारण भी हम बात कर शिवाजी महाराज का कालखंड एक तरफ आदिलशाही और एक तरफ कुतुबशाही, चारों ओर शाहियों का दरबार दूर दूर तक लगने लगा। काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, सारे भारत के हिंदुओं के भावनाओं को धक्का लगा। काशी तो हमारा आराध्य दैव है। महाराष्ट्र का औंधा नागनाथ के मंदिर का देखेंगे, उसके किरण को देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, क्योंकि जिसको तोड़ा गया